गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में पढ़ेंगे शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र एवं राज्य स्तर पर। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये राज्य सरकारों को शिक्षा के विषय में आवश्यक परामर्श देती है और शिक्षा नियमों आयामों की नियुक्ति करके शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके राज्यों का शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। केंद्र स्तर पर शिक्षा प्रशासन। हमारे देश में संविधान की धारा 45 के अंतर्गत इस बात की व्याख्या की गई है कि 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का दायित्व हमारी सरकार का है। संविधान की धारा 350 में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है, परंतु बालक बालिकाओं की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जब शुरू में शिक्षा दी जाती है तो मातृभाषा में ही देनी चाहिए, जिसको वो आसानी से समझ सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया है। 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को भी जोड़ा गया है। 1958 में इस मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय अलग अलग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रखे गए। 1963 में पुनः इन दोनों मंत्रालयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग। ये दोनों मंत्रालय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित किए गए और शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए 1 या 2 राज्य मंत्री या उपमंत्री होते हैं। 1964 और 65 में शिक्षा मंत्रालय को पुनर्गठित किया गया। इसमें 5 ब्यूरो और 4 डिवीज़नों की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत 5 ब्यूरो इस प्रकार हैं: विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, नियोजन एवं एंसीलरी शैक्षिक सेवाएं। नेक्स्ट है भाषाएं, साहित्य एवं ललित कलाएं। और 4 डिवीज़न इस प्रकार हैं: शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन, बाह्य संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासन। सन 1967-68 में मंत्रालय के ढांचे में पुनः परिवर्तन किया गया और इसमें 2 नए ब्यूरो जोड़े गए। इस प्रकार कुल ब्यूरो की संख्या 7 हो गई। 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय के नाम को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रखा गया। इसमें 5 विभाग बनाए गए जो इस प्रकार हैं: शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड केयर। प्रत्येक ब्यूरो को एक प्रशासनिक ढांचे में रखा गया। इसमें संयुक्त सचिव, डिप्टी शिक्षा सलाहकार, उप सचिव, शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी तथा सेक्शन अधिकारी आदि होते हैं, जो मंत्रालय की सहायता करते हैं और अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। इसके आगे वीडियो में हम केंद्रीय सरकार के शिक्षा संबंधी दायित्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।